ज़ीरोधा में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है तो कैसे आप लगा सकते हो, इसका हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर देखेंगे। क्या कुछ चार्जेस लगते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे आप स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ भी लगा सकते हो, या अगर आपको सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है या सिर्फ टारगेट लगाना है वो भी आप लगा सकते हो। तो दोस्तों, जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हो सबसे पहले आपको ट्रेड लेना होगा, तो वो आप एक तो यहाँ से सर्च करके ले लीजिए, या डायरेक्टली आप अगर ऑप्शन चेन में से भी ट्रेड लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो। मैं वही प्रीफर करता हूँ। जैसे एग्जांपल, अगर हम निफ्टी 50 का ले रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके मैं इसकी ऑप्शन चेन यहाँ से ओपन कर सकता हूँ, और यहाँ से मुझे चाहिए तो मैं एक्सपायरी वगैरह चेंज कर सकता हूँ, और जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर मुझे ट्रेड करना है मैं कर सकता हूँ। अभी आपको डिसाइड करना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितने का ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है। मैं अगर एग्जाम्पल के लिए थोड़ा हम दूर के स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन का ये ले लेते हैं, तो मैं इधर का कॉल खरीदना चाहूँगा तो बाय पर मैं आ जाऊँगा। अगर आपको सेल साइड की पोजीशन लेनी है तो आप सेल साइड की भी ले सकते हो। बस ध्यान आपको एक ही बात का रखना है कि सिलेक्ट इधर ओवरनाइट करना है, इधर आपको इंट्राडे बिल्कुल भी सेलेक्ट नहीं करना है। अब ओवरनाइट आपने सेलेक्ट कर लिया, भले ही आपको सिर्फ इंट्राडे ही ट्रेड लेना हो, पर फिर भी आप ये ओवरनाइट वाला जो ऑप्शन है उसे ही सेलेक्ट करना। फिलहाल के लिए मैं इस पर मार्केट ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। आपको अगर लिमिट ऑर्डर लगाना है तो आप लगा सकते हो। मैं एक ही लॉट में ट्रेड करना चाहता हूँ तो मैंने 75 की क्वांटिटी ही वैसे ही रहने दी है। अगर आपको बढ़ाना है, कम ज़्यादा करना है, आप यहाँ से कर लेना। उसके बाद आप इधर देख भी सकते हो कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर को बाय करने के लिए कितना क्या ब्रोकरेज वगैरह टैक्सेस चार्जेस आप इधर चेक कर सकते हो। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होता है और मार्जिन मोस्टली आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगा। राइट स्वाइप करके हम इसे फिलहाल के लिए बाय कर लेंगे। बाय करने के बाद आपको आना है सीधा सीधा पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में आपको पोजीशंस में डायरेक्टली यहाँ पर दिख जाएगा, आपने जो भी एंट्री ली है या जो भी पोजीशन ली है वो इधर आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब इसके ऊपर आपको क्लिक करना है इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जिस पर भी आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे आपको ऑप्शन दिख जाएगा क्रिएट जीटीटी का। क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करिए। क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करने के बाद हमने बाय साइड का ट्रेड लिया था तो उसको एग्जिट या टारगेट वगैरह लगाने के लिए, स्टॉप लॉस लगाने के लिए सेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है, और सेल आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिंगल आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो। सिंगल में या तो आप टारगेट लगा पाओगे या तो आप स्टॉप लॉस लगा पाओगे। तो वो बहुत ही सिंपल है, आपको ट्रिगर प्राइस डिसाइड करनी है, और ये वाली प्राइस जो है वो स्टॉप लॉस रहा तो कम करेंगे, टारगेट रहा तो ज़्यादा करेंगे, उस हिसाब से आपको लगा देनी है दोनों प्राइस। हम दोनों की ही बात कर लेते हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट की। तो यहाँ पर आपको दोनों स्टॉप लॉस और टारगेट का अलग अलग सेक्शन मिल जाता है। तो ओसीओ का मतलब होता है वन कैंसल्स अनदर। अब इसमें आपको ये समझना है कि स्टॉप लॉस का ऑर्डर अगर आपका एग्जीक्यूट हो जाता है तो टारगेट का ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, और टारगेट का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है तो स्टॉप लॉस का ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो आपको झंझट भी नहीं रहेगी, दोनों चीज़ें लगा कर रख दो, ट्रेड ले लिया है। अब जो होगा दोनों में से एक ऑर्डर आपका पंच हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ट्रिगर प्राइस और ये जो प्राइस है उनमें दोनों में डिफरेंस क्या। अब समझिए, ट्रिगर प्राइस वो प्राइस होती है जिस पॉइंट पर आपका ऑर्डर ट्रिगर होता है। मतलब इमेजिन करिए कि आपने गन देखी है, तो गन में आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें एक ट्रिगर होता है। ट्रिगर मतलब बटन। तो जब आप वो ट्रिगर को प्रेस करते हो तभी उसमें से बुलेट निकलती है। तो जब भी आप ये ट्रिगर सेट करते हो और वो प्राइस आ जाती है तभी आपका ऑर्डर भेजा जाता है एक्सचेंज को। पर एक्सचेंज आपका ऑर्डर किस प्राइस पर एग्जीक्यूट करेगा, वो करेगा इस पर्टिकुलर प्राइस पर। तो ट्रिगर प्राइस आप या तो थोड़ी ज़्यादा रख सकते हो, मतलब जैसे मान लेते हैं कि 9 रुपये पर हमने बाई किया है और 8.50 का मैं स्टॉप लॉस लगाना चाह रहा हूँ। तो ट्रिगर प्राइस अगर मैंने 8.50 लगाई है तो ये मैं 8.49 लगा सकता हूँ, 45 लगा सकता हूँ। थोड़ा कम मैं चाहूँ तो इधर लगा सकता हूँ, इससे ज़्यादा ट्रिगर प्राइस से ज़्यादा आप इधर नहीं लगा सकते। या तो अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, दोनों में कन्फ्यूज़ होता है, तो दोनों प्राइस आप सेम लगा सकते हो। क्वांटिटी आपको डिसाइड करनी है। अगर आप 10 लॉट लेते हो और 5 ही लॉट पर आपको स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है तो उस हिसाब से आप क्वांटिटी इधर एडजस्ट कर लेना। अब टारगेट की बात आई तो टारगेट भी कुछ उसी तरीके से है। ट्रिगर प्राइस हम 10 रखेंगे अगर 10 का टारगेट लेना है, और ये भी हमें 10 ही रखना पड़ेगा अगर हमें एग्जैक्टली 10 का टारगेट चाहिए तो, क्योंकि ट्रिगर प्राइस पर आपका ऑर्डर सिर्फ ट्रिगर होगा और ये प्राइस पर वो एग्जीक्यूट होने वाला है। अब ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अभी हम क्रिएट जीटीटी पर राइट स्वाइप करेंगे तो आप देख सकते हो जीटीटी क्रिएटेड इधर लिखकर आ चुका है। अभी आपको सिंपली अगर इसको मॉनिटर करना है तो आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जीटीटी में आकर देख सकते हो कि आपका ये जो ओसीओ वाला ऑर्डर है वो एक्टिव है। ये कब तक एक्टिव रहेगा, तो जब तक आपका जो ऑप्शन है वो एक्सपायर नहीं हो जाता है तब तक एक्टिव रहेगा। उसके पहले अगर एग्जीक्यूट हो जाता है तो वेल एंड गुड। और अभी आप देख सकते हो कि 8.80 की प्राइस चल रही है। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 8.50 का तो ये
8.50 वाला जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर देगा और ये जो 10 रुपये वाला टारगेट वाला ऑर्डर है ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा और आपकी पोजीशन जो है वो एग्जिट हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है ये लगाने का। यहाँ पर क्लिक करके आप इसे चाहो तो मॉडिफाई भी कर सकते हो बाद में, अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो आप ट्रिगर प्राइस, ये प्राइस या टारगेट की ट्रिगर प्राइस, ये सारी चीज़ें आप चेंज भी कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको डिलीट करके आपको नई ऑर्डर लगानी है तो डिलीट करके आप लगा भी सकते हो। ध्यान रखना कि जब तक ये एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। मतलब आपने पोजीशन ली, बराबर ये पोजीशन हमने ली है इसके ऊपर, तो ये जो ऑर्डर है वो मैं इधर से एग्ज़िट करूँगा तो वो भी एग्ज़िट हो जाएगी। पर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर जितनी भी एग्जीक्यूट होंगी उस हिसाब से आपसे ब्रोकरेज चार्ज लिया जाता है। तो अगर आपने इधर GTT 10 लॉट खरीद के 5 लॉट पर ही लगाई है, 5 लॉट में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर बाद में जाकर आप आपकी जो पोजीशन है वो मैन्युअली एग्जिट करते हो, तो आपने 2 अलग अलग ऑर्डर में एग्जिट किया है, तो 2 अलग अलग ऑर्डर के हिसाब से ब्रोकरेज लगेगा। बस आपको इधर इतना ही समझना है कि इन दोनों में से एक ही ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट होने वाला है, तो जो भी आपसे चार्ज लगेगा वो इनमें से एक ही एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर लगेगा, जो दूसरी कैंसिल होगी उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो बहुत ही सिंपल है, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स पर ही आपसे ब्रोकरेज लिया जाता है। और इन केस अगर मैं यहाँ पर आके इसे एग्जिट भी करता हूँ मार्केट प्राइस पर, डायरेक्टली कंफर्म करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये एग्जिट भी हो चुका है क्योंकि मैंने इसको मैन्युअली एग्जिट किया है। अब हो सकता है कभी कभी आपको लगे कि मैन्युअली एग्जिट कर लेता हूँ, मैं वेट नहीं करूँगा, मेरा ये जो GTT है उसमें टारगेट स्टॉप लॉस आ रहा है, तो ये अभी भी एक्टिव है, तो इसको आपको ध्यान से डिलीट करना है। अगर डिलीट नहीं करते हो तो उल्टे ट्रेड भी लग सकते हैं, उससे बचना है। तो हमेशा अपनी हर कोई पेंडिंग ऑर्डर, स्पेशली ऑप्शंस में या जो जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो उस केस में ज़रूर हटा देना। 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेंगे ये सारी चीज़ें करने को, पर आप शांति से बैठ पाओगे, आपका अकाउंट वॉश आउट होने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो इन केस अगर आप मैन्युअली एग्जिट करते हो तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी पेंडिंग ऑर्डर्स आपकी नहीं रहनी चाहिए। और अगर आप वैसे ही स्टॉप लॉस टारगेट आपका आ जाता है तो वैसे ही आपका ट्रेड एग्जिट हो जाएगा। तो होप आपको सारी चीज़ें इन डिटेल में समझ में आ गई होगी कि कैसे हम स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है इसके अलावा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लेना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।